একটা প্রাইসটা কি দেখিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই তো? দেখাবো না বলছো? আরে হাউ আর ইউ? চলছে, তুমি কেমন আছো? ভালো ভালো, দারুণ দারুণ দারুণ। আচ্ছা, আজকে একটু স্পেশাল একটু মিশনে এসছি। আচ্ছা, Okay, so today we are presenting an interview with the famous aquascaper, Mr. Shantanu. yeah, hello. And here's my team, Priyanka and Ruby, both are scapers. तो शांतनु, अब हम लोग आ रहे हैं द स्पेसिफिक पॉइंट विच यू आर फेमस फॉर, दैट इज एक्वास्केपिंग। आपके हिसाब से स्केपिंग का मायने क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, स्केपिंग ऐसा नहीं है कि एक्वास्केपिंग, स्केपिंग कोई भी हो सकता है। लैंडस्केप, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग वो पेंटिंग करते थे, वहाँ पे हम लोग लैंडस्केपिंग करते थे, लैंडस्केप करते थे। पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। तो ये भी एक स्केपिंग है, ये भी वैसा ही है। हाँ, ये हम लोग पेंटिंग पेपर में करते हैं, यहाँ पे पेंटिंग हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स लेके कर रहे हैं। तो भी एक टैंक के भीतर एक से हाँ हाँ हाँ, एक पेंटिंग ही जैसा है आप बोल रहे हैं। हाँ, ये पेंटिंग ही है, मेरे लिए तो ये एक पेंटिंग ही है। हाँ, और स्केपिंग में बहुत से चीज़ है, बहुत से मीन्स पैरामीटर्स हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग हार्डस्केप करते। देखिए, पहले आता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, ये हम लोग को पहले सोचना पड़ता है। सेकंड है कि हम लोग किस चीज़ से इसको बनाना चाहते हैं, कि हम यहाँ पे रॉक यूज़ करें या वुड यूज़ करें, हम ये सैंड देंगे या सॉइल दे के बनाएंगे, बहुत सारा स्टाइल है उसके ऊपर। तो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, कौन सा टैंक बनाएंगे? तो यानी पहला वाला पॉइंट आप बोलना चाह रहे हो, दैट इज एक विजुअलाइजेशन, Exactly. पिक्चर। या तो मैं पिक्चर देख के, या तो एक मेरा विजुअलाइजेशन रहेगा कि इमेजिनेशन रहेगा कि मैं क्या स्केप बनाऊंगा, टैंक में मैं एक्चुअली क्या बनाऊंगा, Exactly. क्या खड़ा करूंगा उसको। और फिर आप सेकंड बोल रहे हो, फिर वो जो मेरे पास इमेजिनेशन हो या कोई पिक्चर को रेप्लिकेट करना हो, उसको खड़ा करने के लिए, यानी हुबहू उसको मैं टैंक में डालने के लिए, बनाने के लिए मुझे वो जो एलिमेंट्स चाहिए, वो एलिमेंट्स आपको जुगाड़ करना पड़ेगा या Exactly, हाँ, प्रोक्योर करना पड़ेगा। आप इसको खरीद भी सकते हो, आप इसको कहीं से जुगाड़ भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए, टेरेरियम के लिए मैक्सिमम चीज़ हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन स्केपिंग के लिए मैक्सिमम चीज़ हम लोग जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, मीन्स एक्वास्केपिंग है, सॉरी। तो यहाँ पे जो मैटर है कि फर्स्ट हम लोग को एक इलस्ट्रेशन करना पड़ता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हार्डस्केप क्या होगा, उसके ऊपर बेस करके मेरा मटेरियल क्या हम सिलेक्ट करेंगे। हम क्या लावा रॉक से करेंगे या ड्रैगन रॉक, सेरियो रॉक, कौन सा रॉक यहाँ पे जाएगा, फ्रोडो जाएगा या क्या जाएगा यहाँ पे। फिर आता है कि वुड, हम इसमें वुड यूज़ करें, जैसे कि हमें फॉरेस्ट, जो आप ये जो टैंक आप देखिए, ये फॉरेस्ट है, उसके बाजू में ही जो टैंक है, ये आपका जो आइलैंड टाइप का है, ये पूरा स्टोन से यूज़ किया, स्टोन से बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर पूरा मॉस है यहाँ पे। तो एक एक स्केप में हम एक एक अलग अलग चीज़ यूज़ किए हैं। वहाँ पे थोड़ा वो डार्क टेक्सचर लाने के लिए वहाँ पे ब्लैक लावा यूज़ किए हैं। कुछ जगह पे हम झामा रॉक जो होता है, झामा बोलते हैं हम लोग, हाँ, तो झामा भी हम वहाँ पे यूज़ किए हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा स्केप के लिए कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि हम लोग को प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन सा स्केप कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा प्लांट चाहिए। हम लोग बहुत बार एक गलती करते हैं कि हम लोग, जैसे कि कुछ प्लांट होता है कि लो लाइट का प्लांट, कुछ प्लांट होता है कि हाई लाइट का प्लांट। ये गलती है कि हम लोग कभी कभार जिस प्लांट को हाई लाइट ज़रूरी है उसको हम लोग शेडी एरिया में लगा देते हैं, जिसको जो लो लाइट प्लांट है तो उसको हम लोग लाइट के अंदर, मीन्स हाई लाइट के अंदर रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, शुड आई से, कि Exactly. हम लोग
बराबर उसके मतलब स्टडी नहीं करते कि कौन सा प्लांट्स को किस तरह का लाइट रिक्वायरमेंट्स सब कुछ ऑब्वियसली। जैसे कि आप अगर कोई भी जैसे कि जावा फान बोलिए या एन्यूबियस बुशीफेरेंड्रा इस टाइप का अगर आप प्लांट लेंगे तो ये लो लाइट प्लांट होता है बेसिकली, इसको आप हाईलाइट में रख नहीं पाओगे। हाँ, अगर रखना है आपको तो आपको थोड़ा शेडी पोर्शन बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप उसको लगा सकते हो। और कुछ प्लांट है जैसे कि मोंटे कार्लो आपका HMB है और रोटाला है, ब्लड रेड है, आपका एयर मिनी है, ये आपका हाईलाइट में रहता है, इसके लिए थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा लगता है लाइट का। तो इसको आप मीन्स शेडी जगह पे अगर रख दोगे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लांट आपका डैमेज हो सकता है। बिल्कुल। तो सेकेंड है कि प्लांट के ऊपर हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। अब जब हम लोग सारा प्रोडक्ट को अरेंज कर लिए कि हाँ चलो हम एक पेंटिंग बना लिए कि मेरे को ऐसा एक टैंक बनाना है या स्केप बनाना है, उसके साथ हम रॉक कलेक्ट कर लिए, वुड कलेक्ट कर लिए। अब ये बारी आता है कि उसको ऐसा नहीं होता है कि हाँ जैसा हम एक चाह रहे थे कि वैसा ही मेरे को मिल गया, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप थोड़ा सा क्या ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी हो सकता है कि आपको जाना था लंदन। अक्सर हम लोग को वो एलिमेंट्स मिलता नहीं है, हार्डस्केप प्लांट्स अक्सर मिलता नहीं नेचुरली। और इंडिया में तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग के पास आधा चीज़ नहीं है, हम लोग ढूंढते हैं। हम लोग ज़्यादातर जब YouTube फॉलो करते हैं या गूगल में जब हम लोग कोई इमेज देखते तो हम लोग को लगता है कि ऐसा अगर बना सकते थे, तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग के पास मैक्सिमम इक्विपमेंट्स नहीं है। तो जो हम लोग के हाथ में है उससे ही बनाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि वुड को काट के हम लोग जैसा शेप चाहते हैं वैसे शेप में, या रॉक को तोड़ के या उसको काट के हम लोग ग्लू से लगा के उसको हम लोग एक शेप दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका वो प्रॉपर जो पिक्चर है वो बनेगा। अक्सर तो हम लोग को जो एकदम शो टैंक्स जो होता है या तो एक कंपटीशन में जाने वाला टैंक्स हम लोग तो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा वुड्स हम लोग जोड़ तोड़ के ही करके आर्टस्केप्स बनाते हैं। अभी तो इंडिया में बहुत, आई एम वेरी श्योर कि आपका इधर में तो पूरा का पूरा एकदम जोड़ पूरा यहाँ पे कोई तो ये कभी इस तरह का पीसेस मैंने वन पीस तो कभी मिल ही नहीं सकता। ये पूरा हर एक चीज़ यहाँ पे जोड़ के किया गया है। और ये बनाने में सबसे अहम चीज़ जो है हम लोग को सबसे ज़्यादा चाहिए वो है कि पेशेंस। कितना रॉक है, कितना वुड है, वो तो नेक्स्ट लेवल। फर्स्ट है आपका पेशेंस। आपको ध्यान से करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, तो जाके आपका एक हार्डस्केप रेडी होगा। अब इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ है जैसे कि गोल्डन रेशियो। अच्छा, एक से गोल्डन रेशियो से पहले एक बार मैं इंटरप्ट करूँगा। आपके हिसाब से फिर भी मोटा मोटा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस की एक हार्डस्केप सिर्फ ढंग का एक अच्छा बराबर एक हार्डस्केप बनाने में राउंड अबाउट कितना टाइम लग जाता है? आपको कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास यू मीन टू से इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, कितना बड़ा टैंक, कितना मतलब आप डेप्थ डाल रहे हो, या आपके तो पास अगर प्रॉपर लेआउट है तो ये आपको जल्दी हो जाएगा। मीन्स वो हो सकता है कि आपका 7 फीट 10 फीट का टैंक भी हो, आपका 1 वीक में हो जाएगा। आपके पास कोई लेआउट नहीं है तो वो बनाने में आपको हो सकता है कि 20 दिन 25 दिन भी लग सकता है। नेक्स्ट है कि आपका पर्सपेक्टिव व्यू जो होता है, आप जो लेआउट बना रहे हो वो उसको आप कितना डिस्टेंस आप दिखाना चाहते हो कि इन्फिनिटी एक टैंक आप अगर ये फॉरेन जितने भी एक्वास्केपर है, फॉरेन क्यों अभी इंडिया में भी बहुत अच्छे एक्वास्केपर हैं हाँ जो लोग बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक 1.5 फीट के टैंक के अंदर देख के लगता है कि कितना डिस्टेंस में है ये। वो है कि पर्सपेक्टिव व्यू। जब आप एक हार्डस्केप कर रहे हो, फ्रंट में आप कैसे आप उसको दिखाओगे, बैक साइड आप कैसे उसको दिखाओगे। जैसे कि एक फॉरेस्ट हो रहा है कि जितना भी वो आप अंदर में जा रहे हो, जितना होराइजन क्रिएट हो रहा है और जितने बीच और पीछे में जा रहे हो उतना से छोटा अपना। हाँ, ये फिर ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सामने छोटा है पीछे बड़ा है,
जैसे कि ये जो टैंक है, यहाँ पे सामने छोटा रॉक डाला हुआ है, पीछे बड़ा रॉक डाला हुआ है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव व्यू को ला रहा है कि वो बहुत ही हाइट में है और ये एकदम फ्रंट में है। हाँ, और फिर ये जो टैंक है 3 फीट का, ये जो टैंक है, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो ये एक पाथ को क्रिएट कर रहा है। बीच में से लग रहा है कि बहुत वो अंदर में बहुत डिस्टेंस है। मेरे ख्याल से अभी सिर्फ आपका पाथ बनाना आपका बाकी है। अभी तो प्लांटिंग पूरा ही बाकी है। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, तो लास्ट में। हाँ, और भी ये डेंस होगा यहाँ पे, और भी थोड़ा हार्डस्केपिंग बाकी है। हाँ, तो पर्सपेक्टिव को हम लोग को पहले दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम लोग का गोल्डन रेशियो। बेसिक एक लाइनअप ये हम लोग को चाहिए कि गोल्डन रेशियो फॉलो करना पड़ेगा, एस्पेक्ट रेशियो फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद डेप्थ ऑफ फील्ड आता है जिसके ऊपर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ फील्ड अगर नहीं रहेगा तो वो जो हेलुसिनेशन हम लोग क्रिएट करते हैं ना, जो आज जैसे कि हम लोग जो एक्वास्केपिंग देखते हैं, हाँ, ये IAPLC या अदर कंपटीशन में वो देख के हम लोग हेलुसिनेट हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि कितना डीप फॉरेस्ट है ये तो, हाँ, और ये पानी के कितने अंदर है, वो हम लोग हेलुसिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? वो लोग ये सारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से वो लोग गुजरते हैं, उसके बाद जाके एक प्रॉपर स्केपिंग कंप्लीट होता है। ये सिर्फ आपका एक्वास्केपिंग के लिए नहीं, टेरेरियम बोलिए या सारा जितना भी स्केपिंग है सब के लिए ये ज़रूरी होता है। शांतनु, तो ये ज़रा बोलिएगा कि अगर कोई भी हॉबिस्ट और किसी तरह का भी वो टैंक बनाए, तो वो टैंक मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा? देखिए, यहाँ पे एक एक्वेरियम अगर हम लोग सोचेंगे तो फर्स्ट क्या आता है इसमें? एक्वेरियम में क्या आता है फर्स्ट? वाटर, ऑब्वियसली। तो यही मेन चीज़ है, आपको इसको ही सही से रखना पड़ेगा। जैसे कि आप वाटर पैरामीटर बैलेंस रखिए, जितना हो पाए आप वाटर चेंजेस, लाइक पार्टली वाटर चेंज जो होता है कि 30% या 40%, अगर वीकली 3 दिन अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर रेगुलर कर पाए तो उससे तो बेहतर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ये प्लांटेड के लिए है स्पेशली। बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपका बायोमीडिया अच्छा होना चाहिए, वो साफ़ रहना चाहिए, फिल्ट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर सेकंड आपको फोकस करना पड़ेगा। प्राइमरी फोकस आपका है पानी कैसे आप क्लियर रखेंगे। जो भी करना हो आप कर लीजिए, पानी को क्लियर रखिए बस। ये थोड़ा बहुत मैंने डिबेटेबल एक टॉपिक डेफिनेटली है, तो ये मैं आपका राय थोड़ा मैं सुनना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि एज टू विच वन यू थिंक इज़ मच बेटर। कि कोई बोलता है टीसी पॉट बेटर है, कोई बोलता है कि नहीं ब्लैक पॉट बेटर है। सबसे पहले तो थोड़ा हम लोग को बोलिएगा कि एग्जैक्टली टीसी पॉट होता क्या है, टिश्यू कल्चर पॉट, और फिर जो ब्लैक पॉट का जो प्लांट होता है वो भी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो हॉबीज़ है अभी ये लोग बहुत टाइम होता है कि हम सुने हैं ऐसा कि टिश्यू कल्चर पॉट खरीद के लाए हैं लेकिन प्लांट्स मेरा मेल्ट हो रहा है, प्लांट्स मेरा डैमेज हो रहा है बहुत, लेकिन हम ब्लैक पॉट लगा रहे हैं तो ब्लैक पॉट में अच्छा ग्रोथ होता है, टिश्यू कल्चर पॉट में क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पे जो होता है कि देखिए बेसिकली क्या होता है, टिश्यू कल्चर पॉट में प्लांट्स को स्टेरिलाइज करके उसको ग्रो किया जाता है एक जेल के अंदर, तो वो एकदम बैक्टीरिया फ्री होता है, उसमें कोई स्नेल्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता है ना, तो वो एकदम सिक्योरली रहता है। अब पकड़ लीजिए, हम लोग के लाइफ से बोल रहे हैं ये, जैसे कि कुछ बेबी होते हैं कि जो लोग प्री मैच्योर बेबी, उन लोग को हम लोग क्या करते हैं कि आईसीयू में रखते हैं। अब उनको जब आप घर लाएंगे तो उनको स्पेशल केयर करना पड़ता है। तो ये मेरा मानना है, हम औरों का अलग अलग ओपिनियन रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है कि टिश्यू कल्चर प्लांट के लिए थोड़ा ज़्यादा केयर हम लोग को करना पड़ता है। ऑब्वियसली दोनों प्लांट के लिए हम लोग को केयर करना पड़ता है। और ब्लैक पॉट जो होता है, ब्लैक पॉट प्लांट, तो ये क्या होता है कि ये ऑलरेडी ग्रोन्ड होता है,
और नेचुरली ये बाहर का एलिमेंट्स ये इसका इम्यूनिटी बहुत ही हार्ड होता है, तो ये आपके टैंक में इजीली कंफर्टेबल होता है, ये इजीली ये ग्रो करता है। एज वेल एज आपका अगर देखेंगे कि टिश्यू कल्चर पॉट, उसके लिए आपको स्पेशल केयर रखना पड़ेगा कि आपका नाइट्रेट लेवल बोलिए या आपका अमोनिया लेवल बोलिए, ये सब बैलेंस रखना पड़ेगा आपके टैंक में। ब्लैक पॉट में इतना आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये मेरा मानना है कि अगर बिगिनर हो, एकदम बिगिनर, तो वो ब्लैक पॉट से अपना हॉबी को स्टार्ट कर सकते हैं। और पहले मीन्स हार्डस्केप नहीं, पहले ध्यान देना पड़ता है कि प्लांट के ग्रोथ के ऊपर सॉइल डाल दीजिए टैंक में, प्लांट्स लगाइए, लाइट दीजिए, प्लांट्स को ग्रो कीजिए, देखिए उसमें चेंजेस आ रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, एल्गी मेल्टिंग इश्यूज बोलिए, ये सारा कितना अमोनिया, पीएच, नाइट्रेट, ये सब लेवल आप देखिए। हाँ, धीरे धीरे प्लांट को ग्रो करवाइए। उसके बाद जब आप पूरा समझ गए साइकिल, उसके बाद आप टिश्यू कल्चर प्लांट के ऊपर जाइए। So you mean to say कि like TC pots is relatively difficult, और शायद कोई जो बिगिनर हॉबिस्ट है प्लांटेशन का, उन लोग को फिर आप सजेस्ट कर रहे हो कि वो ब्लैक पॉट में जाए, बिकॉज दैट इज मच मोर इजियर, वो नेचुरल होता है। वेरएज कि आपका टिश्यू कल्चर पॉट जो होता है, दैट इज एक आर्टिफिशियली मेड, दैट इज मेड इन लैबोरेटरीज। या वो तो नेचुरली, तो जो आपका आईसीयू में रहता है तो उसको तो आपको स्पेशल केयर देना ही पड़ेगा। पूरा आपका एज एन एक्वास्केपर और एज एन एक्वा फील्ड इंडिया का थोड़ा जर्नी हम लोग को थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा बहुत एक ब्रीफ में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। एक टाइम पे ये पापा मुझे 3-4 मॉली ला के दिए, ब्लैक मॉली और रेड मॉली, बस वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और 2006 में दोस्त नहीं, वो भाई जैसे हैं, तो वहाँ पे एक पॉन्ड है, पॉन्ड में कुछ वो एक्वाटिक प्लांट्स, कुछ प्लांट हम देखे थे, तो उन लोग को बोले थे कि वो उठा के दे। फिर थोड़ा वो गार्डन सॉइल, वो प्लांट लगा के हम एक छोटा टैंक बनाए थे। वो मेरा 2006 में मेरा फर्स्ट प्लांटेशन था। तो कुछ ही दिन में वो पूरा एल्गी से कवर हो गया। मेरे को लगा कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा एक कुछ बनाए हैं। उस टाइम इसको एक्वास्केपिंग बोलते हैं, वो भी हम नहीं जानते थे। फिर 2012-13 तक देखे कि हाँ, कुछ प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल हुआ, जैसे कि कुछ हार्डस्केप मटेरियल, जैसे कि आपका ये ड्रिफ्टवुड, स्टोन्स, और धीरे धीरे करके हम लोग खुद अपना कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लाए, कि जैसे कि फर्टिलाइज़र है हम लोग का, बायोमीडिया है, अभी तो फ़िलहाल ऑल ओवर इंडिया मिल रहा है। नेपाल में भी बहुत अच्छा रिव्यू है हम लोग के प्रोडक्ट का। कुछ सैंड, ये हम लोग का जितना भी सारा टैंक है, सारा प्रोडक्ट हम लोग का खुद का प्रोडक्ट है। आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये थोड़ा बोल दीजिए। हम लोग का वेबसाइट है www.aquafield.fish। हम लोग का गूगल या फेसबुक पे एक्वाफील्ड इंडिया नाम से हम लोग हैं, और फ़ोन नंबर है 7044-698-333। So thank you, Mr. Shantanu. Thank you so much. Okay. Friends, this way we are winding up this video.